आम बजट पेश हो चुका है। एमएसएमई और उद्योगों को लेकर बड़े वादे किए गए हैं, बड़े दावे किए गए हैं। व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि बजट उनके लिए कैसा है। पहली प्रतिक्रिया सर, बजट आ चुका है। ये बजट बहुप्रतीक्षित बजट है। हम लोग मांग कर रहे थे लगातार सरकार से कि बजाय दंड देने के, बजाय सजा देने के, बजाय अपराधी बनाने के, एक आम व्यक्ति अगर इनकम टैक्स में कहीं कोई तकनीकी त्रुटि हो जाती है, कोई भूल चूक हो जाती है, तो उसको जेल भेजने की बजाय उससे आप दंड ले लें, आप उससे पैसा ले लें, जुर्माना ले लें और उसको बरी करें। पहली बार ऐसा बजट आया है कि सरकार ने ये घोषित कर दिया कि अगर 1 करोड़ की आपके पास कोई ऐसी योजना है कि आप नहीं घोषित कर पाए, तो आपकी इनकम है 1 करोड़ की, आप 30% उस पर अगर घोषित कर देंगे तो आप 30% सरकार को दे देंगे, तो वो आपकी रकम छूट जाएगी। 70 लाख आपके बच जाएंगे 1 करोड़। उसी तरह अगर आपके पास 20 लाख रुपए की कोई संपत्ति है जिसको आप घोषित नहीं कर पाए, आप उससे फ्री हैं, आप 20 लाख की संपत्ति घोषित कर दीजिए, उसमें कोई जुर्माना, कोई टैक्स, कोई आपको जेल जाने का प्राविधान नहीं होगा। तो ये एक भरोसे का बजट है, विश्वास का बजट है और मुझे लगता है कि आम आदमी इससे जुड़ेगा। दूसरा, जो उद्योग को बढ़ाने की योजनाएं हैं, एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का आधार वहाँ का उद्योग है और वो भी छोटा उद्योग है। तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट में प्राविधान किया गया है कि कैसे उद्योगों की मदद होगी। लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जो हमारी योजनाएं हैं उनमें जो ऋण है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले करके और अपना कारोबार अच्छा कर सकें, उसके लिए अलग से प्राविधान किया गया है। बहुत सी वस्तुओं को कस्टम फ्री कर दिया गया। आप उद्योग लगाने की तैयारी कीजिए, हम आपको कस्टम फ्री कर रहे हैं, आप उस काम को आगे बढ़ाइए। जैसे मछली पालन, मुझे लगता है लाखों लोग जुड़े हैं इससे, मछली पालन, उनको सबको ये सुविधा दे दी गई कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप काम बढ़ाइए। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं सरकार निरंतर ऐसी ला रही है जिसका इस बजट में समावेश करते हुए चमड़ा उद्योग है, पशुपालन है, या जो हमारा ये नारियल का उद्योग है, काजू का उद्योग है, हमारी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कीमती फसलें हैं, उनको सबको कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया गया कि वो कारोबार बढ़े। तो इसलिए व्यापारी इस बजट से प्रसन्न है। जीएसटी में जो निर्णय लेने थे वो सितंबर में ही प्रधानमंत्री जी ले चुके थे और सारी चीज़ों में जीएसटी पहले ही कम कर दिया गया। अब उसको और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। मैं कह सकता हूं कि व्यापारी और उद्यमी समाज इस बजट से अत्यंत प्रसन्न। व्यापारी महिला है, उनसे समझेंगे। मैम, बजट आ चुका है, किस तरह से देख रही हैं? उद्योगों पे और आपके व्यापारों पे कितना असर डालेगा? मैं अनिता जायसवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश महिला अध्यक्ष होने के नाते और बीजेपी पार्टी में उपाध्यक्ष हूँ, जिस नाते मुझे पता है आज हमारी सीतारमन जी जो बराबर वित्त मंत्री हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है महिलाओं के प्रति। और सबका जो इस बार का भी बजट आया, जैसा कि ये सरकार की योजना रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आज की तारीख में देखिए 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसके लिए उनको बधाई, आप सबको बधाई। और हमारे जो भी योजनाएं आती हैं, आज महिलाएं भी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान उसमें निभा रही हैं। और उसके साथ ही जैसा कि राष्ट्र के ये जो हमारा ये जो काम चल रहा है, लगता है 2047 में एक विकसित राष्ट्र बने, उस पर एकदम खरे उतर रहे हैं हम लोग, सही चल रहे हैं। तो बस इस आप सबको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल, विकसित भारत को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, बजट उसी के खाके पे तैयार किया गया है। आम जनता, आम व्यापारियों में इसको लेकर प्रसन्नता दिखाई दे रही है और लोग भी जुड़े हुए हैं। बजट का स्वरूप सामने है, पूर्व से और प्रेजेंट में क्या क्या फर्क दिख रहा है? आज का जो ये बजट पेश किया गया, जिसमें विशेष रूप से इनकम टैक्स में जो सजा का प्रावधान समाप्त किया गया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमी व्यापारी समाज के तरफ से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सभी लोग स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला रमण जी का भी हम लोग स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। चूंकि ये लखनऊ आदरणीय रक्षा मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, सभी लोगों ने माननीय रक्षा मंत्री से मांग की थी इस सजा के प्रावधान को समाप्त कराने के लिए। आज जो इनकम टैक्स में सजा का प्रावधान समाप्त हो गया है, तो हम लोग देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का भी आभार व्यक्त करते हैं और पूरे भारत की सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और व्यापारी हैं, आप बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं बजट को? मैं अनिल अग्रवाल,
लखनऊ का उपाध्यक्ष हूँ। बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, 9वीं बार उन्होंने जो है बजट पेश किया है, ये बधाई के पात्र है। दूसरी बात, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार को राहत नहीं मिली गई, जिसकी मैं मांग बहुत दिनों से कर रहा था। सरिया और सीमेंट, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार जुड़ा हुआ है, उसका सपना है जीवन का कि वो मकान बनाए। सरिया सीमेंट में 18% GST है, उसको जो है 5% स्लैब में लाना चाहिए, वो नहीं आ पाया, वो थोड़ा सा व्यक्ति को राहत नहीं मिल पाई है। और ट्रम्प को जो है सीधा जवाब देने का सबसे बड़ा सीधा रास्ता है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। जी बिल्कुल, जहां व्यापारी पूरे बजट से खुश हैं, तो वहीं कुछ कमियां हैं जिनको वो गिना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, दहोहल्ला, लखनऊ।